हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। आज शुरू करते हैं इंग्लिश पेडागोजी की क्लास के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आएंगे और पसंद भी आएंगे। क्वेश्चन सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। Teaching material and supporting material for remedial teaching should be prepared keeping in mind। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए शिक्षण सामग्री और सहायक सामग्री तैयार की जानी चाहिए। ए ऑप्शन लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स, बी लर्निंग एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स और लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स और सी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। यानी कि किस प्रकार से तैयार की जानी चाहिए जिसमें बच्चे सीख सकें अच्छे से, उनकी योग्यता के हिसाब से, उनकी आवश्यकता के हिसाब से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि ये सब आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीना यूजेज बिग रिमेडियल बुक्स इन हर लैंग्वेज क्लासेस टू अलाउ स्टूडेंट्स टू रीड एट होम, इंश्योर बुक कैरी। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, हम बता रहे हैं। इंश्योर बुक्स कैरी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन ही है और ये हो गया सी ऑप्शन और ये डी। यूज दीज कलरफुल बुक्स फॉर रीडिंग टुगेदर और यूज देम फॉर बिग स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट एजेस। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher and cater to the learning styles of all the children by A option teaching every lesson thoroughly and revising the lessons, B option testing the children frequently, C option advising the children to join drawing, dance, music classes, D option employing a variety of teaching methods and modes of assessment which cater to diversity among learners। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। अ टीचर एंड कैटर टू द लर्निंग स्टाइल ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बाय। इसका मतलब क्या होगा? एक शिक्षक सभी बच्चों की सीखने की शैली को ध्यान में रखकर कार्य कर सकता है। एम्प्लॉइंग अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मोड ऑफ असेसमेंट विच कैटर टू डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स। ओके, आई होप अंडरस्टैंड। सेमेंटिक ग्रुपिंग ऑफ द लर्निंग मटेरियल मीन्स, सामूहिकरण भाषा सामग्री का महत्व है। सेमेंटिक ग्रुपिंग ऑफ द लैंग्वेज मटेरियल मीन्स क्या होता है? सामूहिकरण भाषा सामग्री का मतलब है। ए ऑप्शन ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू मीनिंग और बी ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू सिमिलर पैटर्न इन ग्रामर और सी ऑप्शन ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू लेक्सिकल सिचुएशंस, डी ऑप्शन ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू साउंड्स। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू मीनिंग। ठीक, नेक्स्ट, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज नॉट यूज नाउ अ डेज बिकॉज ए ऑप्शन इट इग्नोर द नेचुरल वे ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, बी इट एम्ड एट पैसिव मेजेस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज, सी ऑप्शन इन इनकरेज्ड वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? पहले हम बता देते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज नॉट यूज नाउ अ डेज बिकॉज। इसका मतलब क्या होगा? भाषा शिक्षण में व्याकरण अनुवाद पद्धति का प्रयोग आजकल नहीं किया जाता है। क्योंकि इसका कारण क्या है बताइए? इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, यानी कि ये सारे कारण हैं, इसलिए क्या है? इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ लैंग्वेज। ठीक, नेक्स्ट, अ टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब्स अ डोमेस्टिक
sense which shows the father cooking in the kitchen, the mother coming home from work and their son saving. What is the concept conveyed? यानी कि एक पाठ्य पुस्तक में क्या हो रहा है, घरेलू दृश्य का वर्णन किया गया है। कहाँ का? घरेलू दृश्य का वर्णन किया गया है, जिसमें क्या बताया गया है कि पिताजी जो हैं रसोई में खाना बना रहे हैं और माँ जो है काम से घर आ रही है और उसका जो बेटा है वो झूला झूल रहा है। यह अवधारणा व्यक्त की गई है किस चीज़ पे? रिमूविंग जेंडर बेस या डिग्निटी ऑफ लेबर या डिवीज़न ऑफ लेबर अमंग सेक्सेस और वर्क इज वर्शिप। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये क्या है? रिमूविंग जेंडर बेस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर्स डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्निंग डायरेक्टली बिकॉज। शिक्षक क्या है, नए शब्दों का अर्थ सीधे विद्यार्थियों को नहीं बताते, क्योंकि ए ऑप्शन लर्नर्स ऑलरेडी नाउ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, बी ऑप्शन वोकेबुलरी विल नॉट बी इनरिच्ड, और सी ऑप्शन लर्नर्स डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, और डी ऑप्शन इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग बट यूजिंग क्लूज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, टू इनरिच द करिकुलम फॉर लर्नर्स हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड टू। प्रतिभाशाली एवं प्रतिभावान शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना। किस प्रकार से आप समृद्ध बनाएंगे? गिव देम लीडरशिप रोल्स इन क्लास एक्टिविटीज़, और बी ऑप्शन इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ करिकुलम फॉर देम टू एक्सपीरियंस अ wider वैरायटी ऑफ लैंग्वेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्रिएटिविटी, और सी ऑप्शन प्रमोट देम टू हायर class so that they are exposed to a more different syllabus, और डी ऑप्शन इंट्रोड्यूस a foreign language। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। प्रमोट देम टू हायर क्लास सो दैट दे आर एक्सपोज टू अ मोर डिफरेंट सिलेबस। ओके। Next, a teacher of class 3rd realized that vocabulary development is an important factor in enabling students to become better readers of the following, which might be a good strategy for vocabulary development। यानी कि कक्षा के एक शिक्षक को एहसास होता है, क्या होता है? एहसास होता है कि शब्दावली विकास छात्रों को बेहतर पाठक बनाने में सक्षम बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली विकास के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है? इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर बताइएगा। ए ऑप्शन स्टूडेंट्स लर्न टू यूज द कॉन्टेक्ट टू गेसेस द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, बी स्टूडेंट्स मेमोराइज एक्सटेंसिव वर्ड लिस्ट ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनियम्स, सी ऑप्शन स्टूडेंट्स कंसल्ट अ डिक्शनरी व्हेन वेयर दे come across a new word, D option students underline difficult words from a text and make students with them। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा तीसरा, थर्ड ऑप्शन। स्टूडेंट्स कंसल्ट अ डिक्शनरी व्हेन वेयर they come across a new word, Next question, reading for comprehension can be best achieved through, यानी कि समझ के लिए पढ़ना सबसे अच्छे तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो
इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट ऑप्शन देखना है। हेल्पिंग लर्नर्स स्पीक वर्ड सॉफ्टली वाइल रीडिंग, और बी लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, सी टीचिंग लर्नर्स टू रन अ finger a pencil under the line using read, D option asking the children to read the text aloud। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। नहीं, यस, इसका ही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के बस इतने ही क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो हम इसको आगे चलाएंगे। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड कमेंट में बताइएगा आज के क्वेश्चंस कैसे रहे, और आपने 10 में से कितने क्वेश्चंस कर पाए, और क्या नहीं समझ में आया, किस प्रकार से और भी समझाना चाहिए बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, पसंद आए, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, चलिए पढ़ते रहिए, और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।